गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं बच्चों आपको फंक्शंस ऑफ फैट, वसा के क्या कार्य हैं, इस पर चर्चा कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं मैडम वसा वापस पढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे आप देखो, उसमें वीडियो में बना हुआ है, आप उसमें जाओ, उसको देखो, खोलो, आपको समझ में आएगा। कल ही की वीडियो में मैंने वसा आपको डिटेल्स में पढ़ाई है, इसका मतलब कल आपने वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए आपको आज क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो मैं आपको ये कहती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप पढ़ो, गौर से देखो। मतलब मैं पढ़ा के चली जाऊंगी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं, तो कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप याद रखिए, एकलव्य नाम सुना आपने? एकलव्य जो महाभारत काल में एक भील नाम का, भील जाति का लड़का था, और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहा गुरुदेव आप मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान दे दीजिए, मैं भी आपसे धनुष सीखना चाहता हूं। एकलव्य ने को गुरु द्रोण ने विद्या देने से मना कर दिया। क्या एकलव्य ने हार माना? नहीं, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना करके और उनके समक्ष वो प्रदर्शन धनुर्विद्या का करने लगा। और जब ये बात गुरु द्रोण को पता चला कि बिना पढ़ाए, बिना अध्ययन कराए अर्जुन को तो मैं सिखाता हूं, तब ये धनुर्विद्या को इतना जानता है, और एकलव्य को तो मैंने सिखाया ही नहीं, तब वो बालक कैसे इतना ज्यादा सीख गया? क्या था उसके पीछे? उसके पीछे था एक लगन, एक निष्ठा, एक आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास कि भले गुरु ना पढ़ाए तो क्या बात हुआ है, गुरु द्रोण की प्रतिमा तो है ना। वो प्रतिमा से ही उसने विश्वास लिया, उस प्रतिमा को देख करके उसने विद्या अध्ययन किया, और उसके सामने गुरु द्रोण को ना विद्या अध्ययन कराते हुए भी उसका अंगूठा का दान लेना पड़ा। आपने सुना होगा ना, वो चाहते थे कि अर्जुन ही विश्व का बहुत बड़ा धनुर्धर बने, कोई दूसरा उनके सामने नहीं आए, अर्जुन के समक्ष विश्व का कोई भी दूसरा व्यक्ति धनुर्धर ना हो, वो उनकी हार्दिक इच्छा थी, हार्दिक अभिलाषा थी। तब उन्होंने ना चाहते हुए भी भील जाति का जो बालक था एकलव्य, उसका उन्होंने अंगूठा दान में मांगा कि अगर तुमने मेरी प्रतिमा से भी अगर तुमने ग्रहण किया है विद्या, तो मैं तेरा गुरु हुआ, और गुरु दक्षिणा में आप अपना अंगूठा काट के दो। तो ऐसे लगनशील होते हैं। आपको लगनशील बनना पड़ेगा बेटा, आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, आपको स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रमी बनना पड़ेगा। जब तक आप कठिन परिश्रमी नहीं होगे, हार्ड लेबर नहीं करोगे, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तब तक परीक्षा में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। और वहां तो हो जाता है एक नंबर का अटकना, एक नंबर में तो लाखों बच्चे रहते हैं, एक नंबर ही प्लस माइनस हुआ और हम नीचे धड़ाम से गिर गए। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आज मैं फिर आपको फंक्शंस ऑफ फैट के बारे में पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुनना। पहला क्या काम है वसा का? मैं बार बार बताती हूं, ऊर्जा देने का काम दो ही न्यूट्रिएंट्स का है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रोटीन वसा जो है ऊर्जा देने का काम करता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है। तो आप ये देखो, वसा ऊर्जा का शांत स्रोत है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कारण है जो वसा ऊर्जा का शांत स्रोत है। आप ध्यान लगा के सुनिएगा, इसका आंसर भी दीजिएगा। तो आप ये देखो, ऊर्जा देना वसा का पहला काम है। जितना ऊर्जा हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, उससे कहीं 2 गुना ऊर्जा हमें किससे मिलता है? वसा से मिलता है। जहां प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, वहीं वसा जो है वसा 9.1 किलो कैलोरी, मोटा मोटी 9 याद रख लो, उतना एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऊर्जा देने का काम करता है। दूसरा है ऊर्जा को संग्रहण करने का काम करता है। केवल ऊर्जा देता ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा को संग्रहित करने का काम भी करता है वसा। कैसे? आप सब जानती होंगी, और अनुभव भी करो, डेली लाइफ में आप अनुभव करो, करके देखो, आपको पता चलेगा कैसे ये
उस जो है ऊर्जा संग्रह करता है। जितना ऊर्जा हमें बॉडी में चाहिए हमें डेली एक्टिविटी को करने के लिए, उतना ऊर्जा हमें हमारे शरीर को मिल जाता है। किसके माध्यम से? ग्लूकोज के माध्यम से। ग्लूकोज ही एनर्जी देने का काम करता है। शेष रही ऊर्जा, शेष रहा ग्लूकोज, वो हमारी पेशियों में या हमारे लीवर में जाकर के एकत्रित हो जाता है और ऊर्जा संग्रह करने का काम करता है। ये हमारे जो एडिपोज टिश्यू है, मांसपेशी के त्वचा के नीचे जो मांसपेशियां होती है एडिपोज टिश्यू, इसके रूप में जाकर के संग्रहित हो जाती हैं। और उस दिन, उस क्षण, उस समय हमें ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं। कब? जब हम कहीं यात्रा में रहते हैं, प्रवास में रहते हैं, या हम उपवास करते हैं, हमें भोजन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाता है, तब हमारा जो एडिपोज टिश्यू है वही ऊर्जा टूट करके एडिपोज टिश्यू टूट करके ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है। जब हम दिन रात व्रत करते हैं, या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, है ना, 9 दुर्गा का व्रत करते हैं, और हम खाना कम लेते हैं या नहीं लेते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं ना कि पानी और लौंग लेकर के भी व्रत करते हैं। कोई लोग केवल शरबत से करता है, कोई लोग केवल दूध पी के करता है। तो जब हम लंबे टाइम तक उपवास करते हैं तो पर भी हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। भले आप शारीरिक काम कम करो, क्या आज व्रत है हम कम काम करेंगे, लेकिन जो शरीर के आंतरिक अंग हैं वो तो काम कर रहे हैं। ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो उन सबको एनर्जी की जरूरत होती है। जो संग्रहित ऊर्जा होता है, जो वसा ने संग्रहित करके रखा है पेशियों में एडिपोज टिश्यू के रूप में, वही ऊर्जा देने का काम करता है। समझ गए? तीसरा फंक्शन इसका है कोमल अंगों की सुरक्षा करना। जो भी कोमल अंग है हमारे, कौन कौन से कोमल अंग आपको पता होगा? हमारे जो आंतरिक अंग है, जो कोमल अंग है, उनकी ये सुरक्षा करता है। हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इन सबों अंगों के ऊपरी सतह पर दोहरी लेयर होता है, जिसमें एक लेयर होता है आपका फैट का, और ये कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। चोट लगने से या किसी और चीज से जब कभी भी होता है तो ये वसा ही हमारी इन अंगों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। मैं आपको बताऊं, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, और हमारे साथ एक मैडम थी तो उनको ठंड कम लगता था, अच्छी थोड़ा हेल्दी थी। तो ये कहती थी, मैडम भाई हमने वसा की चादर बना रखी है अपने बॉडी में, तो हमें ठंड ही लगेगा, और आपकी तो केवल हड्डियां हैं तो आपको ठंड लगेगी। मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने में वसा का एक बड़ा काम है। अभी मैंने आपको बताया ना, मांसपेशियों के नीचे हमारा एडिपोज टिश्यू है, और जो वसा है एक गद्दी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, कुशन की तरह काम करता है। और कुशन क्या करता है? गद्दी क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मतलब अंदर की त्वचा को, अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देती है, बाहर की टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती है। तो जो मोटे लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उनको सर्दी देखोगे कम लगेगा इन कंपेरिजन टू जो दुबले पतले हैं, क्योंकि दुबले पतले लोगों को के शरीर में वसा की कमी होती है। समझ गए बात को? तो उनको ठंड ज़्यादा लगेगी, और जो हेल्दी लोग होते हैं, जो काफ़ी मोटे होते हैं, उनको ठंड कम लगती है। इसके पीछे रीजन यही साइंटिफिक यही है कि उनके बॉडी में जो त्वचा की परत, जो आपकी त्वचा में जो एडिपोज टिश्यू है उसकी परत ज़्यादा होती है, वसा की परत ज़्यादा होती है, तो उनको वहां तक ठंड भेद नहीं पाता है, तो ठंड कम लगती है। समझ गए बात को? टेम्परेचर को, शरीर के तापक्रम को नियत करने में, रेगुलेट करने में फैट का महत्वपूर्ण योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद इसका एक फंक्शन है प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत करना कैसे? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे प्रोटीन की बचत करता है हमारे शरीर में। हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देने का काम करता है और वसा एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन उस स्थिति में जब ये दोनों ही पोषक तत्व आपके बॉडी में नहीं है, तब कौन एनर्जी देगा? बस प्रोटीन देगा।
तो जब वसा के माध्यम से आपने एनर्जी ले ली तो प्रोटीन की बचत हो गया। जैसे आपने दूध पिया एक ग्लास, दूध के साथ अगर आपने कोई ब्रेड ले ली या 2 बिस्किट ले लिया, तो दूध में जो प्रोटीन है वह आपका प्रोटीन का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, जैसे रक्त का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, पेशियों का निर्माण करना, घावों का भरना, मतलब जो विभिन्न वृद्धि और विकास करना, जो डिफरेंट वर्क है, फंक्शंस है प्रोटीन का, वो प्रोटीन करेगा। लेकिन अगर आपने केवल दूध लिया, उसके साथ आपने कुछ भी नहीं ली, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं ली, अगर 2 बिस्किट ले लेते, अगर 2 ब्रेड ले लेते, अगर उसमें चीनी डाल देते, अगर उसमें थोड़ी सी कोई और चीज डाल देते, तो दूध वाली प्रोटीन आपकी एनर्जी देने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो काम करेगा जो उसका प्रोटीन का मूल फंक्शन है। जब वसा नहीं रहता हमारी बॉडी में, जब वसा के माध्यम से ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो काम प्रोटीन करने लगता है, और प्रोटीन का जो मुख्य काम है वो गौण हो जाता है, गौण काम प्रमुख हो जाता है, तो प्रोटीन की बचत करता है। इसके बाद वसा घुलनशील विटामिन के मुख्य स्रोत है। कहोगे कैसे? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं आपको मालूम है, आप जानती हैं? अगर आप नेट सेट की परीक्षा देने जा रही हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वसा में कौन कौन से विटामिन हैं जो घुलनशील हैं। नहीं है तो मैं बता देती हूं, ध्यान सुनना। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब बाकी विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा क्या हुआ? घुलनशील विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? कैसा स्रोत है बताओ आप? विटामिन ए किस में मिलता है? मक्खन में, घी में, अंडा में, इन चीजों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है और ये विटामिन के स्रोत है। इसी तरह से तेल बीज, जितने भी तेल बीज हैं सब में विटामिन ई मिलता है। विटामिन ए का क्या फंक्शन है, विटामिन ई का क्या फंक्शन है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और अगर नहीं जानते हैं तो जब मैं विटामिन वाली आपको वीडियो जब क्लास लूंगी तब उस समय ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, विटामिनों के अवशोषण में सहायक जो भी विटामिन है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, उनके एब्जॉर्बेशन में, उनके अवशोषण में विटामिन महत्वपूर्ण, विटामिनों के अवशोषण में वसा महत्वपूर्ण योगदान देता है, अमूल्य भूमिका निभाता है। कहो कैसे? अगर आपने गाजर खाया, अभी गाजर का मौसम है, आप देख रहे हो गाजर का मौसम, अगर गाजर को आप ऐसे जूस बना करके लेती हैं तो उसमें जितना विटामिन ए है वो उतना आपको नहीं मिलेगा। कैरोटीन के रूप में जो है कैरेट, वो उतना नहीं मिलेगा अगर उसको आप, अगर गाजर के हलवा के रूप में आप लेती हैं, गाजर को आप तेल में सब्जी में या घी में सब्जी बना के खाती हैं, तो ज्यादा आपको विटामिन ए मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में आप खाती हैं। तो आप सलाद के रूप में खा रही हैं या आप जूस के रूप में ले रही है गाजर को, तो जो भी चीज जो वसा घुलनशील विटामिन है जैसे ए, डी, ई और के, अगर इनको आप वसा में पकाएंगे, इसके साथ वसा को मिश्रण करेंगे, तो आपके बॉडी में ज्यादा विटामिनों का अवशोषण होगा और फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है आमाशय में पाचक रसों को कम करना। वसा का एक काम और है आमाशय में पाचक रसों को कम करना। ये बेटा हम भी जानते हैं, देखते हो कि जिस दिन आप पूरी खाते हो, जिस दिन आप पराठे खा लेते हो, जिस दिन आप भोज खा के आते हो, उस दिन आपका पेट भरा भरा रहता है और आपको मॉर्निंग में खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण आपको मालूम है? ये क्या कि वसा जो है वो आपके आमाशय में जो पाचक रस निकलते हैं, कौन से निकलते हैं आपको मालूम है? गैस्ट्रिक अम्ल निकलता है, जठर रस निकलता है, उन सबके स्राव को कम कर देता है। और जब स्राव को कम कर देगा तो पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी। पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी तो आपका भोजन पचेगा नहीं, देर तक पेट में पड़ा रहेगा, आगे खिसकेगा नहीं। समझ गए?
आ गई समझ में बात जो मैं कह रही हूं आपको। भोजन आगे की ओर नहीं खिसकेगा क्योंकि जठर रस और दूसरे जो एंजाइम्स है उनके ये क्रिया को धीमी कर देता है, श्रावण को ही कम कर देता है। तो जठर रस का श्रावण नहीं होगा तो क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं। इसी कारण अगर आप देखते हो, एक बार आपने अगर तला भुना हुआ चीज खा लिया, पूड़ी परांठे खा लिए, मालपुआ खा लिया, जो घी में तला हुआ है या तेल में तला हुआ है, उसके खाने के बाद 5-6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। आमाशय में काफी देर तक भोजन रहता है। इसी कारण कभी भी हम यात्रा प्रवास में जाते हैं तो तला हुआ चीज ले जाते हैं, खास करके पूड़ी ले जाते हैं या परांठे ले जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि अगर थोड़ा भी खा लेंगे तो हमें संतुष्टि भी मिल जाएगी और भोजन भी देर से पचेगा, बार बार हमें भूख नहीं लगेगी। इसके पीछे रीजन यही है। हमारे भले माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत होशियार थे, इस चीज को समझते थे। एक तो वसा में तला हुआ चीज जो है वो खराब नहीं होगा जल्दी, पहली बात। जब जल्दी खराब नहीं होगा तो ज्यादा दिन टिकाऊ रहेगा। फिर थोड़ा भी खाएंगे तो स्वाद भी होगा और संतुष्टि भी मिलेगी। समझ गए बात को। नेक्स्ट है त्वचा को मुलायम कर रखने में, स्वस्थ रखने में, कांति युक्त बनाने में वसा की अहम भूमिका है। बोलो कैसे? ये मैंने क्वेश्चन पूछा है कि त्वचा को सुंदर, कांतिमय और स्वस्थ बनाने में किस वसीय अम्ल की जरूरत होती है? आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है, आप देखना उसको जाकर के। हमारी जो त्वचा है सुंदर रहती है, कांतिमय रहता है। क्यों रहता है? आप देखो, अभी सर्दी का मौसम है, अगर आप तेल वगैरह त्वचा में नहीं लगाओ, हाथ पैरों में नहीं लगाओ, तो रूखे रूखे बेजान हो जाते हैं। उसमें से मछली की चोएं जैसे चीजें निकलने लगती हैं, सलके निकलने लगती हैं। लेकिन अगर आप तेल लगा लेते हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो भी तेल आप लगा लेते हो, आपकी त्वचा चिकनी हो जाती है, मुलायम हो जाती है और कांतिमय हो जाती है। तो त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में लिनोलिक अम्ल, जो कि आपके सरसों के तेल में मुख्य रूप से पाया जाता है, अगर आप सरसों का तेल लगाते हो अपने हाथ पैरों में तो आप देखोगे कि आपकी त्वचा काफी सुंदर, कांतिमय हो जाती है, मुलायम हो जाती है, स्वस्थ रहती है। सर्दियों में खास करके पैरों की एड़ियां फटती हैं ना, देखते हो ना, फटी हुई रहती है। तो उसको भी स्वस्थ बनाए रखने में इसका हाथ रहता है। वसा के एक और काम है, पाचन नली में स्नेहक के रूप में। जो हमारा पाचन नली, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके दीवारों को भी वसा चिकना बनाए रखता है। और जब चिकना दीवार रहेगा तो कोई भी आप चीज देखोगे, मटेरियल्स उसमें से बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। पार हो जाती है, हाँ या नहीं? पार होती है ना। तो ये पाचन नली के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, आपका स्टोमैक है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कई सारे पार्ट्स हैं, आप देखो आपके डुओडेनम है या जेजुनम है, इलियम है, इनके दीवारों को चिकना बनाए रखने में ये वसा एक स्नेहक के रूप में काम करता है, एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बड़े आसानी से हो जाता है। इसके बाद वसा का एक काम होता है स्वाद बढ़ाने में। आप उस दिन सब्जी बना के देखना जिस दिन आपने तेल कम डाला है या पराठे में तेल नहीं डाला है, रूखा भोजन बना के देखना, घर वाले कोई नहीं खाएंगे, स्वाद ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है स्वाद? बताओ। स्वाद इसलिए नहीं आता है कि वसा में स्वाद बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर घी वाला परांठा हो, घी वाली पूड़ी हो, तो ऐसे ही उसके सुगंध से लार टपकने लगता है, मन खाने के लिए दौड़ता है। कहीं कचौरी समोसा पक रहा हो, है ना, और साथ में इमली की चटनी हो, तो आप देखो दूर से ही सुगंध आने लगता है। और आप ये चीज बताओ एक बार कि ये जो आपके फल है और सब्जियां हैं, उनमें सुगंध किसके कारण होता है? फल और सब्जियों में सुगंध किसके कारण होता है? बता। फल और सब्जियों में अदृश्य वसा होता है, जिसके कारण उसमें सुगंध होता है। कई बार आप फ्रिज में रखना, आप एप्पल को रख लेना या नारंगी को रख लेना, आप अगर खुला रखते हो तो देखो जैसे फ्रिज आप खोलते हो उसमें से खुशबू आने लगती है। आती है? तो क्यों आती है? उसमें अदृश्य वसा होता है, इनविजिबल फैट होता है,
जिसके कारण उसमें सुंदर सी खुशबू आने लगती है, मोहक खुशबू आने लगती है, अच्छा लगता है। इसी तरह से जो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, जो गरम मसाले हैं, उनको डालते ही सब्जियों के स्वाद बढ़ जाता है। पुलाव में डालो लौंग इलायची, क्या देखो बढ़िया खुशबू आती है उसमें। तो उसमें खुशबू क्यों आती है? उसमें वाष्पशील वसा होता है, समझ गए? गरम मसाले में वाष्पशील वसा होता है, जिसके कारण उसमें सुंदर सी खुशबू आती है। तो स्वाद बढ़ाने में, सुगंध बढ़ाने में, और वसा के काम क्या है? भोजन के परिमाण को कम करने, परिमाण मीन्स मात्रा, भोजन के मात्रा को कम करने में। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम बाहर जाते हैं, ठीक है ना, तो हम थोड़ी सी तली भुनी चीज साथ में ले जाते हैं, पूड़ी ले जाते हैं, कचौरी ले जाते हैं, या नमकीन रख लेते हैं, कुछ मिठाइयाँ रख लेते हैं, जिससे कि दो फायदा होता है। एक तो हम कम खाते हैं, वॉल्यूम कम होता है, थोड़ा खा लेते हैं, पेट भर जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, तृप्ति मिल जाता है, और ढोना भी कम पड़ता है। अगर आप रोटी ले जाओ, रूखी रोटी ले जाओ, तो आपको ज़्यादा मात्रा में ले जाना पड़ेगा, 10-12 रोटियां ले जानी पड़ेगी अगर 3-4 लोग जा रहे हो तो, और एक टाइम दोपहर में ही खा के ख़त्म कर हो जाता है, बचती नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबी दूरी चलनी है, ट्रेन में जा रहे हो, 2 दिन की जर्नी है, तो उस समय तो रोटी नहीं लेके जाओगे ना, थोड़ी, अगर रोटी भी ले जाओगे तो एक टाइम के लिए ले जाओगे, बाकी टाइम के लिए आप पूड़ी ले जाते हो, या साथ में कुछ और तली भुनी हुई चीज़ें ले जाते हो। जैसा आपका खाने की आदतें हैं उस हिसाब से आप तैयार करते हो और ले जाते हो। तो वसा क्या है? भोजन के परिमाण को कम कर देता है, मात्रा को कम करता है, ढोना भी कम पड़ता है, खाते हैं तो एनर्जी भी मिल जाती है, पेट में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है तो भूख भी नहीं लगती है, और हमारा यात्रा प्रवास आराम से कट जाता है। समझ गए बात को? इसके बाद आता है, अति महत्वपूर्ण चीज बता रही हूं, ध्यान से सुनना। वसा शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में मदद करता है। कैसे? कोलेस्ट्रॉल किसमें रहता है? रक्त में, लीवर में, एड्रिनल ग्लैंड में। जो कोलेस्ट्रॉल एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, बाइल साल्ट पित्त लवण के निर्माण में मदद करता है, प्रोविटामिन डी के निर्माण में मदद करता है, अर्गोस्टिरोल के निर्माण में मदद करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी फायदेमंद का चीज होता है। बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, नुकसान करेगा, हार्ट डिजीज करेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की एक नियंत्रित मात्रा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जो मैंने अभी आपको बताया, स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन के निर्माण में, पित्त लवण के निर्माण में, प्रोविटामिन डी के निर्माण में, और आपको अर्गोस्टिरोल के निर्माण में, जो हमारी त्वचा के नीचे रहता है, और विटामिन डी जो हम सूर्य से अवशोषित करते हैं, सूर्य की रोशनी से हमें मिलता है, और त्वचा को सुंदर बनाता है, कांतिमय बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इसके बाद वसा का एक काम है, और वो मैं आपको बता देती हूँ, गैलेक्टोज की उपयोगिता को बढ़ाने में। गैलेक्टोज की उपयोगिता को बढ़ाने में। अब कहोगे मैडम गैलेक्टोज कैसे आ गया? गैलेक्टोज तो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। आपको पता है बेटा, जब लैक्टोज जो दूध में रहता है, वो जब टूटता है तो देता है ग्लूकोज, और दूसरा बनता है ग्लूकोज, और दूसरा होता है गैलेक्टोज। तो ये जो गैलेक्टोज है, इसका उपयोगिता तब होगा जब हमारे भोजन में वसा की मात्रा रहेगी, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है फास्फोलिपिड के संश्लेषण में। फास्फोलिपिड के संश्लेषण में। अभी मैंने आपको बताया था फास्फोलिपिड किसमें मिलता है, किसमें मिलेगा फास्फोलिपिड? ब्रेन में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में,
लीवर में इनके संश्लेषण के लिए वसा नितांत आवश्यक होता है, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन, नर्व फाइबर्स, लीवर, इन सब की तंतुओं को मजबूत बनाए रखने में भी वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से आज मैंने आपको वसा के फंक्शंस के बारे में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट से ही मुझे उत्साह मिलता है काम करने के लिए। अगर आप कुछ लिखते हो कि मैडम आप मुझे ये पढ़ा दीजिए, पट्टियाँ पढ़ा दीजिए, कृत्रिम श्वसन पढ़ा दीजिए, जरूर पढ़ा दूंगी बेटा। धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक टॉपिक जो आप लिखोगे निश्चित आपको बता दूंगी। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। जाने की दो इजाज़त। बाय बाय बच्चे।